हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 के एग्जाम के अंदर हम एक इम्पैक्टफुल ऐसे किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा जो ऐसे है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा और हम ऐसे के अंदर मैक्सिमम नंबर जो है वो स्कोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा बड़ा होने वाला है नहीं, वीडियो की लेंथ काफ़ी छोटी होगी, फिर भी आप पूरा वीडियो जो है वो ज़रूर देखिएगा। और कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो नीचे जो हमारे लिंक दिए गए हैं सोशल मीडियाज़ के, वहाँ पर जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी आप हमें मैसेज करके अपने डाउट या क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो में हम बात किस चीज़ की करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं इस वीडियो के अंदर, तो हम देखेंगे कि हम अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हमारे ऐसे की जो बॉडी होती है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कितने वर्ड चाहिए जिसमें हम अपने बॉडी को कंक्लूड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट और लास्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा कंक्लूजन। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने एसेस को किस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं, किस तरीके से इसे अच्छा कंक्लूजन दे सकते हैं। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि सबसे पहले जब भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो जो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो मिनिमम 50 और मैक्सिमम मैं बात करूं तो 70 वर्ड का होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आप अपने इंट्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बड़ा लिखते हो या बहुत ज़्यादा छोटा भी लिख देते हो तो क्या होता है कि जो आपकी बॉडी होती है वो या तो बहुत बड़ी हो जाएगी या फिर बहुत छोटी हो जाएगी। तो हमें कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो इंट्रोडक्शन हो वो मिनिमम कितना हो, 50 हो, और मैक्सिमम आप 70 वर्ड जो है वो अपने एसेस के अंदर इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो आप किसी फेमस कोट के साथ अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करिएगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है तो बहुत लोगों को जो कोट है वो याद नहीं रहते। तो कोई बात नहीं, अगर आपको कोट नहीं याद है तो आप नहीं भी लिखें, लेकिन अगर आपको पॉसिबल ही है, मतलब आप अगर पॉसिबल है कि आप याद करके रख सकते हैं या फिर किसी का कोट है अगर आपको पता है उस टॉपिक से रिलेटेड है तो उसे आप इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो जरूर इंक्लूड कर दीजिएगा। इससे आपका जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ने में काफी अच्छा लगता है। मस्ट बी क्रिप्स एंड क्लियर, यानी कि आपका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो काफी ज्यादा क्रिप्स होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, ताकि जब भी जो हमारा इन्विजिलेटर है जब उसे पढ़ रहा होता है तो उसे भी चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हम इंट्रोडक्शन को लिखते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो हमारा इवेल्युएटर है, जो हमारे कॉपी की जांच कर रहा है, उसे क्या होना चाहिए, जब वो हमारा इंट्रोडक्शन पढ़े तो उसे एक सस्पेंस होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई मूवी अगर रिलीज होती है तो उससे पहले उसका टीजर यानी कि ट्रेलर जो है वो रिलीज किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो हमारी जनता है, जो लोग हैं, उनके बीच में उस मूवी को लेकर के एक सस्पेंस बने जिसके वजह से उस मूवी को देखा जाए। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है कि जब भी हम अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसके अंदर जो भी हमारा इंट्रोडक्शन होगा ऐसे के अंदर, उसमें हमें कुछ कम से कम कुछ ऐसी चीजें लिखनी चाहिए जिससे कि हमारा टोटल जो हम लिखने वाले हैं ना अंदर, उसके बारे में थोड़ी सी बात उनको पता चले, जिससे कि वो सस्पेंस में रहे कि आगे क्या होने वाला है, इसने किस तरीके से इस ऐसे को लिखा होगा। तो कहीं ना कहीं हमें सस्पेंस जो है वो अपने ऐसे के अंदर इंट्रोडक्शन में लिखना होता है। इससे क्या होता है कि इवेल्युएटर हमारे ऐसे को पढ़ने के लिए उत्सुक होता है और वो हमारे ऐसे को पढ़ता है। डोंट रिवील एनीथिंग इन द इंट्रोडक्शन, यानी कि भैया अगर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो कोई भी चीज, मतलब ऐसा नहीं कि जो भी ज्ञान आपको है, जो भी आप लिखने वाले हो, सारा का सारा आप इंट्रोडक्शन में ही लिख दो। ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो डोंट रिवील एवरीथिंग, यानी कि आप पूरी की पूरी जो चीज है उसे आप इंट्रोडक्शन के अंदर रिवील मत कीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार और सुन लीजिए कि जो मिनिमम आपके वर्ड होने चाहिए इंट्रोडक्शन के अंदर वो 50 होने चाहिए। अगर आपका 50 वर्ड में नहीं हो पा रहा है तो मैक्सिमम आप 70 वर्ड का इस्तेमाल करके एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो आप कोट दीजिए, अगर आपको याद है तो। अननेसेसरी आप ऐसा मत कीजिएगा कि अगर आपको कोई कोट याद है और उस टॉपिक से संबंधित नहीं है तो उसे आप मत लिखिएगा। आपका जो इंट्रोडक्शन है वो क्रिप्स और क्लियर होना चाहिए। आप जब भी अपना इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उस इंट्रोडक्शन के अंदर सस्पेंस सीन जो है वो क्रिएट करें, ताकि इवेल्युएटर आपके एसेस को पढ़े। और अगर मैं बात करूं तो आप इंट्रोडक्शन के अंदर जो सारी चीजें हैं उन्हें रिवील
मत कीजिए। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो एक अच्छा एसेस का इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद अगर हम बात करें तो हमारी बात होती है बॉडी की। तो हम अपने बॉडी को किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एसेस होता है उसका सबसे मेन पार्ट जो होता है वो होता है हमारी बॉडी। तो बॉडी को हमें किस तरीके से लिखना चाहिए, तो बॉडी मस्ट बी रिटन इन मिनिमम 150 वर्ड एंड मैक्सिमम 280 वर्ड। यानी कि आपकी जो बॉडी होनी चाहिए, जो आप ऐसे लिख रहे हैं, वो मिनिमम 150 यानी कि 150 वर्ड की होनी चाहिए। अगर मान लो आप 70 वर्ड का लिख लेते हो इंट्रोडक्शन और 70 वर्ड का अगर आप लिख लेते हो कंक्लूजन, तो कहीं ना कहीं आपको 140 के या फिर 150 के अराउंड जो वर्ड हैं वही बचते हैं, क्योंकि हमें अपना ऐसे 300 वर्ड के अंदर ही लिखना होता है। तो आप मिनिमम 150 या फिर मैक्सिमम 280 जो है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने बॉडी को लिख सकते हो। अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर एवर एप्लीकेबल, यानी कि आप क्या करिए, जहां पर भी आप ऐसे लिख रहे होते हैं आपको लगता है कि ये जो पॉइंट है ये मस्ट रीड है, इसको हमेशा पढ़ना चाहिए एग्जामिनर को जब भी वो आपका एग्जाम की कॉपी जो है वो चेक कर रहा होता है या फिर वो इवेल्युएट कर रहा होता है, तो क्या कर सकते हैं कि ऐसे पॉइंट पे जो इवेल्युएटर है उसकी नजर जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें जो है वो कम से कम उस पॉइंट को अंडरलाइन कर देना चाहिए जब हम उसे लिख रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा इवेल्युएटर होता है उसका ध्यान उस अंडरलाइन वर्ड पे जाता है और वो समझ जाता है कि इस बच्चे ने जो है वो अच्छी चीजें इस एसेस के अंदर नोट डाउन करी हैं, और फिर आपके अच्छे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इफ पॉसिबल ड्रॉ सम फिगर आर पाई चार्ट रिलेटेड टू द टॉपिक। अगर पॉसिबल है, अगर आपकी राइटिंग इतनी फास्ट है कि आप क्लियर भी लिख सकते हो और बहुत जल्दी भी लिख सकते हो, तो अगर पॉसिबल है आप ड्रॉ कर सकते हो, तो आप इन सारी चीजों को, अगर मान लो कोई चीज है जिसको आप चार्ट के माध्यम से या फिर डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हैं, तो उसे भी आप जरूर समझा दीजिएगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है तो किसी के पास टाइम जो है वो बचता नहीं होगा कि वो इन सारी चीजों को करने के लिए जाए। लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है और साथ में बहुत फास्ट है तो आप ये काम जरूर करें, ताकि इससे क्या होता है कि जो एसेज है उसको समझने में, उसको दिखाने में काफी हेल्प हो जाती है और जो इवेल्युएटर है उसको भी अच्छा लगता है। फिर मैं बात करूं तो डोंट गो आउट द टॉपिक। जब भी आप बॉडी लिख रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अननेसेसरी चीजों को उस बॉडी के अंदर भी लिख रहे हो, क्योंकि आपको आपके जो वर्ड है, जो आपकी वर्ड लिमिट है 150 टू 280, इसको आप कंप्लीट कर रहे हो, तो ऐसा आप मत कीजिएगा। डोंट गो आउट ऑफ द टॉपिक, यानी कि आपको टॉपिक के बाहर नहीं जाना है। जो आपको टॉपिक दिया गया है उसी टॉपिक में आपको अपने एसेस को लिखना है। ट्राई टू रिकलेक्ट सम फैक्ट, यानी कि कुछ जो फैक्ट है, कुछ जो डाटाज हैं, उनको आप ट्राई करिए कि आप याद रख पाए। जैसे कि अगर कोई करंट इवेंट है किसी टॉपिक के साथ मिलता जुलता है, तो उसके जो करंट डाटाज है, जैसे मान लो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ डाटा रिवील करी है, तो उस डाटाज को आप अगर याद करें, उस डाटाज को अगर उस एसेस के अंदर आप लिखते हो, तो वो भी काफी अच्छा माना जाता है और इससे भी आपके जो नंबर है वो काफी अच्छे आ सकते हैं एसेस के अंदर। डोंट राइट इन अ पॉइंट स्टैंड, मतलब क्या है कि आप जो एसेस है, कई बार आपने देखा होगा कि क्लास 1 क्लास 2 के जो बच्चे होते हैं वो क्या ऐसे ऐसे लिखते हैं, वो लिखते हैं जैसे मान लो पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2 हो गया, वन की वो पॉइंट वाइज एसेस को लिख देते हैं। लेकिन आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। एसेस यहाँ पर पॉइंट वाइज नहीं लिखना होता है। एसेस यहाँ आपको बिल्कुल फॉर्मल तरीके से लिखना होता है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी होती है, फिर कंक्लूजन होता है। ऐसा नहीं कि आप पॉइंट बना के लिखते जा रहे हो, लेकिन अगर आपके एसेस के अंदर कहीं पर नीड है, जैसे आपको 5 चीजें बतानी है, तो वहां पर आप पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम अपने बॉडी को किस तरीके से लिख सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूं कि मिनिमम 150 टू 280 वर्ड जो है आपको बॉडी के अंदर इस्तेमाल करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी होते हैं उनको अंडरलाइन करना है। यदि पॉसिबल होता है तो आप फिगर या फिर पाई चार्ट के माध्यम से चीजें ड्रॉ करके समझा सकते हैं। डोंट गो आउट द टॉपिक, यानी कि आपको टॉपिक के बाहर नहीं जाना है। और अगर आपको कोई डाटाज वगैरह याद है तो वहां पर आप लिख दीजिएगा, ये अच्छा इंपैक्ट देगा आपके एसेस को। और आप पॉइंट वाइज चीजों को मत लिखिएगा, जब जरूरत ना हो तब। अगर जरूरत है तो उसे आप लिखिएगा, लेकिन पॉइंट वाइज ऐसे नहीं लिखा जाता इस एग्जाम के अंदर, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगर मैं बात करूं कंक्लूजन की, तो हम अपने ऐसे को किस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं, तो गिव योर ओपिनियन। इसमें क्या होता है, कंक्लूजन के अंदर आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, जो आपने उस चीज के बारे में लिखा, जो आपने बॉडी में लिखा, उन चीजों को कंसीडर करना होता है और आपको अपना ओपिनियन देना होता है। आपका ओपिनियन में भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो कोई भी जो गवर्नमेंट स्कीम है उस पे आप अपना नेगेटिव ओपिनियन देने से बचिएगा। अगर जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर काम चल सकता है तो आप उसे क्रिटिसाइज मत कीजिएगा, ठीक है। तो डोंट क्रिटिसाइज एनी गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम।
या फिर पॉलिसीज, अगर आपको क्रिटिसाइज करना ही है, मान लो कि वो स्कीम खराब है, आपको अच्छी नहीं लग रही है, क्रिटिसाइज करना ही है, तो आप उसके बारे में कुछ बता दीजिएगा कि आप क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, इसे सही कैसे किया जा सकता है। ये आपको मस्ट रीड होता है जब भी आप क्रिटिसाइज करते हो। अन्यथा मेरा ओपिनियन यही है कि आप पॉजिटिव अपना कंक्लूजन रखिएगा, कंक्लूजन को नेगेटिव मत रखिएगा। और किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को, क्योंकि सरकारी एग्जाम है, सरकारी पेपर हमें देना है, तो गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, जो सरकार ने स्कीम लाया हुआ है, जो चल रही है, उसके बारे में आपको क्रिटिसाइज नहीं करना होता है। अगर मान लो आपको कुछ सजेशन देना है, तो वो सजेशंस आप कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हैं। पॉसिबल कंक्लूड विद द सुटेबल कोट, अगर याद है यहां पर भी आप एक कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने इंट्रोडक्शन के अंदर कोट का इस्तेमाल किया था। अगर पॉसिबल है कि आप कंक्लूजन के अंदर भी कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप एक अच्छा और सिंपल कंक्लूजन रखिएगा, वो भी ऐसे को काफी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या देखा इस वीडियो के अंदर, हमने बात किया कि हम अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से देख सकते हैं, बॉडी किस तरीके से देख सकते हैं, और कंक्लूजन के बारे में हमने देखा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें फॉलो करके अपने कंक्लूजन को भी अच्छी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। आपने सेशंस को यहां तक अटेंड किया है, इसके लिए काफी सारा धन्यवाद। प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। तो अगर आपने ये सारे काम अभी तक नहीं किए तो कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर जितनी भी अपकमिंग हमारे सेशंस होंगे या आने वाली क्लासेस के पीडीएफ होंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल होती हैं। वहां से जाकर के आप रीड कर सकते हो, आप थोड़ी बहुत डाटास को उसमें चेंज करके भी आप खुद से भी एक अच्छा एसेस लिख सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।